नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी। तो इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो आपको पता नहीं होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही हम हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस है जो अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में है उनकी जानकारी आपको मिलेगी और आपकी जो जानकारी है बढ़ा सकते हैं और आपका जीके का कोटा भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले फैक्ट की ओर। तो इंडियन आर्मी की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और आपको पता है भारत में रामायण महाभारत के टाइम से ही आर्मी का होना बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत से आप देख सकते हो हमारे इंडिया में बहुत से संस्थान थे और उनके आर्मीज पहले से मौजूद थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश रूल आने के बाद वो जो आर्मी थी प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड थी, जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज की अपनी अपनी आर्मीज थी। और 1895 में उन्होंने एक यूनिफाइड आर्मी बना दी जिसका नाम था इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी आगे जाके बहुत से अलग अलग उसके डिपार्टमेंट बने और उसके बाद ये बड़ी आर्मी जो है इंडिया की वो अभी आप देख सकते हो इतनी बड़ी आर्मी है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो इंडियन आर्मी है उसका गठन हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, फॉर्मेशन ऑफ आसाम राइफल्स। तो इंडियन आर्मी में एक बहुत उलथा पलट हो गई थी 1947 में, जब ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो उसी टाइम जो 4 रेजिमेंट्स थे वो ब्रिटिश को चले गए। टोटल 10 रेजिमेंट्स थे आसाम राइफल्स के, उसमें से 4 जो थे ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफ़र हो गए। और 1835 में आसाम राइफल वॉज फॉर्म इन द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। जो 10 रेजिमेंट्स थे उसके, जो ब्रिटिश रूल के बाद डिवाइड होके 4 वहाँ पर चले गए ब्रिटिशर्स के पास और बाकी के अपने पास रह गए। तो इस तरीके से आसाम राइफल का फॉर्म हुआ और ये आसाम राइफल बहुत ही फेमस एक रेजिमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, इंडियन आर्मी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टोटल 1.5 मिलियन सोल्जर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेंट टू वॉर। तो 1.5 मिलियन सोल्जर्स इंडिया के वर्ल्ड वॉर में गए थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ा था। और द गैलेंट इंडियन सोल्जर्स अर्न 11 विक्टोरिया क्रॉस। तो इस इन सब सोल्जर्स को 11 विक्टोरिया क्रॉस, 5 मिलिट्री क्रॉस, 1973 इंडियन ऑर्डर्स ऑफ मेरिट एंड 3130 इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी को मिले हैं। इन द 13 कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, 12 कैवलरी रेजिमेंट, 13 इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड वेरियस अदर्स यूनिट्स ऑफ आर्म ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो ऐसा कहा जाता है वो वर्ल्ड वॉर के कैंपेन में 13 कैंपेन जो होते उसमें 12 कैवलरी रेजिमेंट, 13 इन्फेंट्री रेजिमेंट और वेरियस अदर यूनिट ने भी पार्टिसिपेट किया था। और वो जो शहीद हुए थे उस वर्ल्ड वॉर 1 में, जो 82,000 सोल्जर्स कहे जाते हैं, उनके मेमोरी में इंडिया गेट को बनाया गया था और उन पे उनका नाम भी है। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्टिसिपेशन किया था। तो इंडियन आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे फॉर्म हुआ था और उसका नाम था डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। जो 1941 में ये एजेंसी फॉर्म हुई थी अंडर ब्रिटिश रूल। और आगे जाके उनका काम यही था कि इंटेलिजेंस गैदर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो उसके बाद ब्रिटिश जाने के बाद भी बहुत से हमारे इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज आए, पर इसका जो रूट है वो 1941 में जाता है। वॉर फाउट बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने बहुत से वार किए हैं देश के प्रोटेक्शन के लिए। तो 4 मेजर वॉर वर फाउट बाय इंडियन आर्मी विद पाकिस्तान ड्यूरिंग 1947, 1948, 1967, 1965, 1971 and 1999. In all the wars, incel soldiers also kept enemy to the bay. All the most well-known war was fought in December 1971. The war lasted for 14 days. Pakistan forces in East Pakistan, now Bangladesh, were defeated and about 93,000 of them were made prisoners. तो 4 मेजर वॉर्स इंडियन आर्मी ने लड़े हैं, उसमें से 1947, 48,
1965, 1971 और 1999। तो ये जो इंडियन आर्मी है हर बार अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए काम करती रहती है और ये सारे वॉर लड़कर उन्होंने देश को बचाया है एनिमी से। कॉस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, तो बहुत से कम लोगों को पता होगा कि वेस्टर्न भूटान में इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग टीम है जिसका नाम है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम और ये परमानेंटली स्टेशन है हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में, हॉस जिसे कहा जाता है। यहाँ पर हाई अल्टीट्यूड में जो युद्धाभ्यास होता है या ट्रेनिंग जो है हाई एल्टीट्यूड में कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हम हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक खास स्कूल है जिसका नाम है हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल हॉस ऑफ इंडियन आर्मी। और ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें इंडियन आर्मी को हाई एल्टीट्यूड पे काम करने की या टैक्टिक्स बनाने के लिए सब ट्रेनिंग यहाँ पर ली जाती है। ऑपरेशन पोलो, तो 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ था और ये 5 दिन चला था ऑपरेशंस। और ऑपरेशन का मेन एम था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद टू इंडिया। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इंडिया में इंक्लूड किया गया था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को, और ये 5 दिन वॉर चला था। बैटल ऑफ सरग, तो ये जो बैटल है बैटल ऑफ सरग बहुत फेमस है, इस पे बहुत पिक्चर भी आए हैं। और ये बैटल ऑफ सरग जो है 1897 सितंबर 1897 में हुई, जहाँ पर 21 सिख ने 10,000 अफगानी ट्रूप्स को स्पॉट किया था और उसमें सभी जो सिख सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए और उसमें 400 to 600 कैजुअलिटीज हुई थी अदर साइड से यानी अफगान साइड से। और ये जो बैटल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल इसे कहा जाता है इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस और इसे बैटल ऑफ टेर्मोपिले से भी कंपेयर किया जाता है। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडियन आर्मी यूएन पीस फोर्सेस में भी काम करती है और वहाँ पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीस मेकिंग में। ये पीस फोर्सेस होते हैं जहाँ पर ये जाकर पीस या शांति का लाने का काम करते हैं। तो ये एक काम है इंडियन आर्मी का, बहुत कम लोग को पता है। नेक्स्ट है कारगिल वॉर। तो इन 1999 कारगिल वॉर was another big achievement for India where the Indian army recaptured several positions on Indian side that were infiltrated by Pakistani troops and militants. Around 3,000 मुजाहिदीन and around 700 पाकिस्तानी soldiers were killed. तो इंडियन आर्मी ने कारगिल युद्ध लड़ा था 1999 में, जहाँ पर उन्होंने जो इन्फिल्ट्रेट जो पाकिस्तानी ट्रूप्स और मिलिट्रीज ने जो कैप्चर किए थे पॉइंट्स उन्होंने वापस जीत लिया था और उसमें 3,000 मुजाहिदीन और 700 पाकिस्तानी ट्रूप्स को मार दिया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है बेली ब्रिज बिल्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने एक बेली ब्रिज करके बनाया है, 1982 में ब्रिज फॉर्म हुआ था और ये इंडियन आर्मी ने बनाया हुआ हाईएस्ट ब्रिज है जिसका नाम है बेली ब्रिज। ये लोकेटेड द्रास और सुरू रिवर के बीच में बनाया गया था और मेन जो मोटिव था इंडियन आर्मी का सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इस तहत उन्होंने ये ब्रिज बनाया है और बहुत सुंदर ब्रिज है, आप देख सकते हो फोटो में भी आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन लोगों की सेवा के लिए या सर्विस के लिए भी होता है और बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स वे करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ चीज़ें बताई। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप हमारे चैनल पे आके जीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।